गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पारस सर की क्लास। हमने याद किया दिल से और आप आ जाओ एक बार फिर से। जल्दी से एक बार आ जाइए, हम भी आ चुके हैं। इस सफ़र को शानदार बनाते हैं, इस मौसम को सुहाना बनाते हैं। लेट्स कम। आज बहुत अच्छी पार्टी शार्टी करेंगे, इंग्लिश की अच्छी सी पार्टी करेंगे। जल्दी से आ जाइए एक बार। कमेंट करने वालों का शुक्रिया सबका। सबको राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सबको, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सबको हाय हेलो। एक बार अपने सभी यारों को, प्यारों को, दिलदारों को, सभी को ढूंढ के लाओ और मेरी क्लास को दिखाइए। सबको इंग्लिश सिखाइए। डू गुड हैव गुड। तो बातों की ऐसी तैसी ना करते हुए आते हैं अपने काम पे। शानदार सेशन हमारा किस चीज का होने वाला है? वोकैबुलरी नंबर सीरीज। कौन सी? अभी अब की बार 6। 5 सीरीज में वोकैबुलरी की करवा चुका हूं, आज है 6 नंबर की बारी। जो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे की वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी हमने स्पेशल आप लोगों के लिए। ग्रो अकेडमी के चैनल पे जाके आप लोग लाइव के ऑप्शन में जाके उसके साइड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे इंग्लिश वोकैब बाय पारस सर मिलेगा, वहां पे आप मेरी पहले की सारी वीडियोस आराम से देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। इंग्लिश ऐप पे भी कराएंगे भाई। ये वोकैब है, थोड़ी सी यूट्यूब पे करवा के फिर जो टॉपिक चलेगा हमारा प्रोनाउन का वो हम करवाएंगे ऐप पे। जल्दी से देख लेते हैं भाई। वोकैब क्लास, ये देखो मेरी फोटो को ध्यान से देख लो भाई, कभी भूल जाऊं मैं कौन हूं। सिनोनिम्स। तो शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स से। और सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। जब एक ही शब्द के बहुत सारे क्या आ जाएं, मीनिंग्स आ जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जल्दी से आ जाइए और मौके का फायदा उठाइए। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, असिमिलेट। मेरे ख्याल से आप में से 90% ऐसे होंगे फिलहाल जिन्होंने इस वर्ड को पहली बार देखा है जिंदगी में। तो पहली बार देखा है ना, तो इस पे क्या आना चाहिए? इस पे प्यार आना चाहिए, क्योंकि गाना भी है ना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो यहां पे किसी का साजन तो है नहीं, क्या है? इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आओ हम इनसे प्यार कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। असिमिलेट का मीनिंग क्या है? एक बार सेटिंग कर लूं, किसकी? मेरी नहीं, पेन की करूंगा। मार्कर की सेटिंग कर लेता हूं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा यहां पे? ब्लैक ठीक रहेगा। असिमिलेट। तो असिमिलेट क्या होता है? मानना, स्वीकार करना, समझना। जैसे मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं और आप मेरी बात को समझ जाओ, तो इट मींस आपने क्या कर लिया? मेरी बातों को असिमिलेट कर लिया। अब सर, अब तो समझ में आ गई ये बात, लेकिन हम 1 घंटे बाद इसको भूल जाएंगे, कल तक तो बिल्कुल याद नहीं रहेगी। तो भाई मैं ऐसा जुगाड़ लेके आया हूं, मर जाओगे लेकिन इस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे भाई। 7 जन्म तक मेरी ट्रिक आपको याद रहेगी। असिमिलेट। कोई ना कोई जुगाड़ देखते हैं, जुगाड़ इसका कैसे याद कर। असिमिलेट, ऐसी मिले। ऐसी मिले चाहे वैसी मिले, मेरे को तो क्या है? स्वीकार है। कभी भी घर में रिश्ते की बात चलती है तो लड़के बेचारे बहुत ही भोले भाले, शरीफ, मासूम, दयालु होते हैं। अगर मम्मी पापा बोलेंगे ना, बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है, तेरे को कैसी वाइफ चाहिए, तो बेचारों की कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि इनको मालूम है एक बार रिश्ता अगर नहीं हुआ तो दोबारा होना बहुत मुश्किल होगा। वो बेचारे चुपचाप हाँ भर देते हैं, मम्मी पापा जी कोई बात नहीं, जैसी भी है, जो भी है ना, मेरे को स्वीकार है। तो देखो असिमिलेट से क्या बना दोगे? ऐसी मिले चाहे वैसी मिले, मेरे को एक्सेप्ट है, मेरे को क्या है भाई? स्वीकार है। ऐसी मिले चाहे वैसी मिले, मेरे को स्वीकार है। बस हम एक बार ले आओ, आगे काम मेरा है, ले आओ तुम। लेकिन इस चीज में गर्ल्स थोड़ी सी चूजी हैं, वो चूज करती हैं। हर लड़की की डिमांड रहेगी, मेरे को हैंडसम चाहिए, टॉल चाहिए, डैशिंग चाहिए, सलमान खान के जैसा चाहिए, शाहिद कपूर के जैसा चाहिए, और आखिर में मिलता कैसा है उनको? जेठालाल जैसा मिलेगा फिर। तो इसलिए कभी नखरे नहीं करने चाहिए भाई। तो असिमिलेट को कैसे याद कर लेंगे? ऐसी मिले चाहे वैसी मिले, मेरे को तो स्वीकार है। बस ऐसी मिले चाहे वैसी मिले, मेरे को तो स्वीकार है। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। तनुज जी बोल रहे हैं, आई एम विजिट योर चैनल फर्स्ट टाइम सर, कति गजब का पढ़ाओ हो। बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। अच्छी बात है, आप लोग इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होते हैं हम, और ज़्यादा अंदर से हमें एनर्जी मिलती है भाई।
और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे बहुत शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, एक्सेप्ट। एक और बात, कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। भाई ये एक्सेप्ट नहीं होता, क्या होता है, एक्सेप्ट। एडेप्ट, एडेप्ट को भी आप याद कर लेना भाई, एडेप्ट से बना दो अडोप्ट। उसने एक बच्चे को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, यानी कि उस बच्चे को स्वीकार कर लिया कि आज से मैं तेरी मम्मी बन जाऊंगी, तू मेरा मुन्ना बन जाएगा। तो इसलिए एडेप्ट से बना दो अडोप्ट, उसने बच्चे को कर लिया अडोप्ट। इम्बाइब, इम्बाइब से क्या बना दो भाई, BIBB से क्या बना दो भाई, बीवी, बीवी। तो बीवी की बातें चुपचाप मान लेनी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा भाई, घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, घर में खून बच जाएगा। इसीलिए बीवी, बीवी बेचारी बहुत भोली भाली होती हैं, इसलिए उन वो जो भी कुछ बोलते हैं ना, चुपचाप उनका कहना मान लेना चाहिए। तो इम्बाइब से क्या बना दो, बीवी, तो बीवी का कहना मान लेना चाहिए, बीवी की बातें। कन्फर्म, अब सोचोगे सर शायद आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कन्फर्म होता है भाई, कन्फर्म अलग वर्ड होता है, ये अलग वर्ड होता है, वो कन्फर्म होता है, ये कन्फर्म। तो कन्फर्म से क्या बना दो भाई, कन्फर्म से याद कर लो। देखो ये बात मैंने कंफर्म कर दी, तो कंफर्म का मीनिंग क्या होता है, स्वीकार कर लेना, मान लेना, पुष्टि करना। तो बस कंफर्म का भाई कंफर्म सेम चीज होगी। तो कंसीड, कौन सी, अरे कौन सी बात है जो मैंने तेरी नहीं मानी, कौन सी बात है बेबी जो मैंने तेरी ना मानी, कौन सी बात है, तो बस कौन सी, कंसीड कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी। कन्फेस, कन्फेस से क्या बना दो भाई, कोनी फीस देवा। कोनी का मीनिंग क्या होता है अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी कि नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, कोनी करूं। तो कोनी का मीनिंग क्या होता है, नहीं। तो बच्चों ने क्या फैसला कर लिया, कोनी फीस देवा, यानी कि हम तो फीस देंगे ही नहीं, बिना फीस पढ़ेंगे। तो सारे बच्चों ने ये बात क्या कर ली बेटा, ये कर ली स्वीकार, एक्सेप्ट कर ली, असिमिलेट कर ली। एक्नॉलेज, एक नॉलेज, देखो अगर अकेला नॉलेज वर्ड है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, ज्ञान, जो कि आप में है ही नहीं। और एसी से क्या बना दो, एक, तो इसको आप क्या बना दो, एक्नॉलेज क्या बन गया, स्वीकार करना। एक भी नॉलेज नहीं तेरे को, तो एक भी नॉलेज, बस तेरे को तो एक भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की। कंसेंट, कंसेंट से क्या बना दो भाई, कोनी सेंट लगावा, आज के बाद कोनी सेंट लगावा। क्यों नहीं लगावा भाई, क्योंकि एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, परफ्यूम लगावा चुन्नी में, तो बस इतना छिक गए सब उसके, सुन सुन के पक गए कान। तो इसीलिए हमने क्या सोच लिया कि आज के बाद सेंट लगाना ही बंद कर देंगे हम, ये बात सबने स्वीकार कर ली। तो कोनी सेंट लगावा आज के बाद। तो ये सारे के सारे आपको ऐसे लर्न होने चाहिए, और सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी में तो मोस्टली, एमटीएस वगैरह में, DSSB में तो सब में आते हैं भैया। तो ये आपका पहला सिनोनिम हो चुका है, ध्यान दीजिए। अब एक बार कमेंट देख लेते हैं। मारूफ जी का कहना है नहीं सर हमें नहीं चाहिए ऐसी वैसी, तो आपको कैसी चाहिए, तो आपको नोरा फतेही चाहिए, आपको सनी लियोन चाहिए। निकिता जी का कहना है कि सर सही बोल रहे हो, भी मैं बात तो सही बोलता हूं, कईयों को लगती नहीं सही, वो अलग बात है। तनिष्क जी कह रहे हैं कि सर वो कह की डेली क्लास होती, भाई डेली क्लास नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, हफ्ते में 3 दिन होती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे को 2 बजे से 4 बजे तक, और संडे को होती सुबह 10 से 12। सौरभ जी सारी इंग्लिश आप पढ़ाओगे क्या पे, देखो अलग अलग बैच बांट रखे हैं, आधे बैच मैं पढ़ाऊंगा, आधे बैच हमारे सबके प्यारे जो हैं अमित सर वो पढ़ाएंगे। भूमिका जी राम राम। सर आप तो बहुत कूल हो, क्योंकि मैं नवरत्न तेल लगा के आता हूं भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल, इसलिए मैं कूल हूं। हॉट तो आप लोग ही बहुत हो भाई। एक बार दोबारा समझा दो, दोबारा आप समझ लेना भाई, अभी दोबारा बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। एक बार लाइव खत्म होने के बाद ना इसको रिवर्स करके देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। आरती शर्मा वेलकम है आपका। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आज मैं आपको क्या बना दूंगा, आज मैं आपको बना दूंगा आरोपी, आप पे कोई ना कोई आरोप लगाऊंगा मैं। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड क्या होता है, दोषी, और दोषी क्या होता है, जिस पर कोई दोष लगाए, ब्लेम लगा दिया जाए, इल्जाम लगा दिया जाता है। जैसे जो आशिकीबाजी में आते हैं उन पर भी इल्जाम लग जाता है। तो इसलिए क्या है, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को कैसे याद करेंगे, देखो मेरे चुन्नू मुन्नुओं, एसी USED से बना दो यूज्ड,
कलर शायद ठीक नहीं लग रहा होगा आपको, कलर चेंज करें। एसी वाले ने यूज्ड किया हुआ आपको एसी दे दिया, गर्मी का टाइम था, आप एसी लेने के लिए गए, लेकिन उस निकम्मे ने क्या किया, आपको यूज किया हुआ एसी दे दिया और क्या बोला, भाई साहब बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस आपके लिए स्पेशल। तो इसलिए आप क्या करोगे, उसकी रिपोर्ट करके आओगे और वो क्या बन जाएगा, दोषी बन जाएगा, आरोपी बन जाएगा, अक्यूज्ड। गिल्टी से बना दो गलती, अगर गलती करोगे तो आरोप तो लगेगा आप पे, इसलिए गलती मत करना भाई। इंडिक्ट से बना दो इन्हें दिक्कत होएगी, अब इन्हें यानी कि इसने, डिक्ट से बना दो दिक्कत, इसने दिक्कत होएगी। अब भाई जिस इंसान पर आरोप लगा दिया जाता है उसको क्या होगी, बाद में दिक्कत तो होगी ना, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, तो दिक्कत तो हुई। तो इंडिक्ट, इसने दिक्कत होएगी। अब चार्ज्ड, पुलिस क्या कर देती है, अपराधियों को चार्ज कर देती है, जैसे आप फोन को चार्ज करते हो ना, तो वैसे ही पुलिस भी चार्जिंग पे लगा देती है अपराधियों को, चार्जशीट दाखिल की जाती है ना कोर्ट के लिए, तो इसीलिए चार्जशीट। ब्लेम का तो आपको मालूम होगा ना, किसी को हम ब्लेम करते हैं। डिफेंडेंट, डिफेंड क्या होता है दोस्तों, बचाव करना, और एएनटी से बना दो आप सबकी प्यारी सी आंटी। आंटी ने क्या किया, डिफेंड किया एक ऐसे इंसान को जिस पर पूरे गांव ने आरोप लगा दिया कि ये तो बहुत गंदा इंसान, इसको गांव से बाहर निकालो, लेकिन आंटी को उस पर बहुत क्या आया, उसका सपोर्ट करना चाहा, तो आंटी ने क्या बोला, ये बेकसूर है, कोई पत्थर से ना मारे, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। तो इसलिए आंटी ये वाला सॉन्ग सुन रही थी, इसलिए इसको बहुत ही सपोर्ट करना चाहा, फिर इसलिए उसकी जान बचा दी। तो डिफेंडेंट, आंटी ने ऐसे इंसान को डिफेंड किया जो आरोपी था। लेकिन फिर जैसी गाना खत्म हुआ आंटी का मूड चेंज हो गया, फिर आंटी क्या बोली, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। कन्विक्ट, कन्विक्ट से क्या बना दो, कौन विकेट उखाड़ के ले गया। भी गांव में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, आप गए, भाई मैं भी खेल लूंगा, मेरे को भी 2-3 बॉल खिला दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, तो आपने उन बच्चों की विकेट थी ना, जो 3 विकेट होती है, वो उखाड़ के आप चल पड़े, तो आप क्या हो, आप आरोपी हो। तो बच्चे क्या बोलेंगे, कौन हमारी विकेट उखाड़ के ले गया, वो तो 1 नंबर का आरोपी बन गया। इम्पीच्ड, पीच से क्या बना दो, पिच। क्रिकेट की अगर आपको नॉलेज है तो जहां पे बैट बॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पिच। और कोई आपकी पिच को खराब करेगा आके, तो वो इंसान क्या बन जाएगा, आरोपी बन जाएगा, पिच। या फिर पीच, पीच क्या होता है, आड़ू, खाने का जो आड़ू होता है, आप 1 किलोग्राम क्या लाए, आड़ू लेके आए, और कोई आपकी पन्नी छीन के भाग गया, तो वो इंसान क्या बन जाएगा, आरोपी। पीचड़ी, पीचड़ से बना दो चिचड़ भी बना सकते हो, तो किसी ने आपके ऊपर चिचड़ छोड़ दिया, भैंस का चिचड़ जो होता है, तो वो क्या बन जाएगा, आरोपी बन जाएगा, बस। कंडेम्ड, कंडेम से क्या बना दो भाई, कैंडम, अपनी लोकल लैंग्वेज से बोले ना, ये भाई तो बिल्कुल कमजोर हो गया, कंडम हो चुका बिल्कुल भी, तो वो इंसान कैसा है, बिल्कुल। या फिर कंडेम्ड, कंडेम से क्या बना दो, अंडे, वो अंडे खाने का आरोपी है, बस। तो आपका ये 2nd नंबर का भी सिनोनिम हो चुका है। अब एक बार कमेंट सेक्शन देख लेते हैं भाई। आंटी जी तो भाग गई, अरे निखिल भाई आंटी ऐसे कैसे भाग जाएगी, आंटी जी से तो हम बहुत सारे वर्ड्स याद करेंगे ना, ट्रिक बना बना के, ऐसे कैसे भागने देंगे हम। आंटी भाग गई तो दोषी है, ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू रखो क्लास को, बिल्कुल भाई कंटिन्यू ही है, जब तक है जान जाने जहान, मैं आता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा। रोजा था आपका है, अरे मेरा रोजा क्यों होगा भाई। अंशिका पटेल, हेलो। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक बार ध्यान से देखो, प्यार से देखो, देखो मगर प्यार से, न तीर से न तलवार से, इसको देखो प्यार से। एक्मी, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्मी, और एक्मी क्या होता है, ऊंचाई, शिखर। अब जो गुटखा खाने वाले होंगे ना, उनको तो शिखर गुटखा याद आएगा, लेकिन भाई ये वो वाला गुटखा शिखर नहीं है, तो ये शिखर क्या होता है, बिल्कुल ऊंचाई पे जो शिखर, पीक पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना सबसे ऊपर, एक्मी। एक्मी से हम क्या बना देंगे, एसी में बैठना है
तो ऊंचाई वाले काम करो। अगर एसी में बैठना है तो ऊंचाई पे जाओ। अब ऊंचाई पे जाने का मीनिंग बेटा ये नहीं है अब छत पे जाके बैठ जाओगे, चुबारे पे जाके बैठ जाओगे, वो ऊंचाई नहीं है। मतलब आप इतनी अच्छी पढ़ाई करो, आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाए और आपको अच्छा ऑफिस मिले और वहां पे ऑटोमेटिकली क्या मिले, आपको एसी मिले। तो एसी में बैठना है तो जिंदगी में ऊंचाई पे जाओ, ऊंचाई वाले काम करो। तो इसलिए क्या बन जाएगा, एक्मी, पीक। पीक से क्या बना दो, पीके। आपने एक मूवी देखी होगी पीके, उसमें जो आमिर खान है वो कहां से आया था, ऊपर से आया था और फिर लास्ट में वापस ऊपर चला गया, तो इसीलिए आसमान में चला गया। तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम भाई, पीके। पीके बहुत ऊंचाई से आया था, ऊंचाई पर ही चला गया। पिनेकल, पीने वाले अंकल, जो बेवड़े अंकल होते हैं, पीने वाले अंकल होते हैं, वो लास्ट में कहां जाते हैं भाई, ऊंचाई पर, यानी कि यमराज के पास। यमराज उनको बुला लेता है, यमराज का भी दिल करता है पीने का। जैनिथ, जैनिथ से क्या बना दो भाई, जैनिथ, जैन। एक जैन गाड़ी हुआ करती थी भाई, जैसे ऑल्टो गाड़ी है छोटी सी, वैसे एक जैन गाड़ी हुआ करती थी। अब तो फिलहाल बननी बंद हो चुकी हैं। तो जैन गाड़ी छोटी सी होती ना, तो वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाती थी। या फिर एक मेरे को और याद आ गया, जैन से बना दो जैन धर्म। जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं ना, वो पहाड़ पे जाके, पर्वत पे जाके अपनी भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति में मगन रहते हैं ऊंचाई पे जाके। अपेक्स, अपेक्स का तो आपको मालूम ही होगा, जैसे घर पे भी हम अपेक्स वगैरह करते हैं तो ऊंचाई पर ले जाके, अपेक्स आप इसको याद कर लेना। वर्टेक्स, वर से बना दो भाई टैक्स से टैक्स। टैक्स जो ऊंचे लोग हैं ना वो बहुत कम भरते हैं, तो बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो अपना टैक्स बहुत बचाते हैं तो भरते नहीं है। तो टैक्स भरते नहीं हैं अमीर लोग, यानी कि जो ऊंचे लोग हैं ज्यादा। समिट, समिट से क्या बना दो भाई, सुमित बना दो। सुमित आज कहां गया, ऊंचाई पर गया, समिट। इसको सुमित नहीं बोलेंगे, क्या है ये, समिट है। कई बार आपने अखबार में देखा होगा प्रधानमंत्री जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं, तो शिखर सम्मेलन क्या होता है, ऊंचाई की जगह पे कोई मीटिंग होती है ना, तो समिट। क्लाइमैक्स, जब कोई भी चीज अपनी चरम सीमा पे हो तो उसको क्या बोलते हैं, मूवी में भी बिल्कुल जो लास्ट का अच्छा पॉइंट आ रहा होता है क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा सीन आ रहा है तो क्या, क्लाइमैक्स, अब मूवी का क्लाइमैक्स आ रहा है। मेरिडियन, मैरी से बना दो मेरी, डीएन से बना दो दुआएं। मेरी दुआएं तुमको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगी, बहुत आगे लेके जाएंगी, और इतना आगे लेके जाएंगी सब क्या बोलेंगे, चल बे नल्ले आगे चल, चल बे निकल यहां से। तो इसलिए मेरी दुआएं तुमको बहुत आगे लेके जाएंगी। तो आपके सिनोनिम मैंने करवा दिए हैं 3, अब बारी है चौथे की। एक बार कमेंट देख लेते हैं। सर टॉपिक नहीं बताया कि एमटीएस में क्या है। आप मेरी पहली वीडियो देखना 2 हफ्ते पहले की, आपको एक मेरी वीडियो दिखाई देगी, उसमें मैंने बिल्कुल पूरा सिलेबस लिख रखा है कि क्या क्या आपके इंग्लिश में सिलेबस आएगा। उसकी हेडलाइन मिलेगी आपको 40 में से 40 नंबर कैसे ले, तो आप एक उस वीडियो को देख लेना, उसमें सारा काम मैंने बता रखा है डिटेल में। सर हिंदी की क्लास कब होगी, हिंदी की क्लास होती है, आप लाइव में जाके देख लीजिए, मिलेगी आपको। तनुज कह रहे हैं कि सर मैं भी लेफ्टी हूं तो क्या मैं लक्की, बिल्कुल आप भी लक्की हो, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले सभी लक्की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए भाई। आप सिर्फ अपना भला चाहते हो तो इट मीन्स यू आर सेल्फिश, तो हमें सेल्फिश कभी नहीं बनना है। अगर आपका भला हो रहा है तो और किसी का भी भला होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे आप स्टेटस को लगा दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब है एब्स्टेन। एब्स्टेन क्या होता है, बचना, टलना, परहेज करना। बैकग्राउंड को चेंज कर लें भाई थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है। एब्स्टेन, एब्स्टेन क्या होता है, बचना, बचकर निकलना। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है हमें बचकर निकलना पड़ता है। बच 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 मेरी नजरा तो बच, एक गाना भी सुना होगा आपने। तो ये वही चीज है, किसी से बचकर निकलना। किसी से पैसे उधार ले रखे आपने, तो आप क्या करोगे, अगर वो सामने से आ जाएगा तो आप कल्टी मार लोगे, आप रास्ता बदल लोगे, जैसे आप उनको जानते ही नहीं है। इसलिए एब्स्टेन क्या होता है, बचना। कोई शराबी इंसान सामने से आ रहा है, कोई भैंस सामने से आ रही है,
कोई हाथी सामने से आ रहा है तो आप उससे बच जाना, टल जाना, अदरवाइज इट विल नॉट गुड फॉर यू। एब्सटेन, ए बी से बना लो अब, वाइट ठीक रहेगा। एब्सटेन से बना दो ए बी से अब, स्टैन से बना दो शैतान। अब शैतान से बच जाओ, अब शैतान से बच जाओ। गली में सामने से शैतान आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप उससे बच जाओ। तो एब्सटेन, अब शैतान आ रहा है उससे बच जाओ। या फिर स्टैन से बना दो स्टैन गन, अगर कोई बहुत बड़ी बंदूक लेके आ रहा है तो आप उससे टल जाओ, बच जाओ, स्टैन, स्टैन से। फोर बियर, फोर से बना दो चार, बियर से बना दो पीने वाली बियर। चार बियर पीने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। चाहे 3 बोतल पी लो लेकिन 4 बोतल नहीं पीनी है। तो 4 बोतल पीने से हमें बचना चाहिए। रिफ्रेन, री से बना दो री, बार बार, रेन से बारिश, बारिश, बरसात के मौसम में। तो री प्लस में रेन, बार बार अगर बाहर बारिश आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए, हीरोपंती नहीं करनी चाहिए, तो आप उससे बच जाओगे। तो रिफ्रेन। अवॉइड, अवॉइड का तो पता होगा भाई, जिसको अवॉइड का भी नहीं पता ना वो सबसे लल्लू आदमी है। शन, शन से क्या बना दो सन। अब गर्मी का टाइम आने वाला है तो बाहर निकलते हुए भी हमें सोचना पड़ेगा, फेस को कवर करना पड़ेगा या फिर सनस्क्रीन क्रीम हमें लगानी पड़ेगी ताकि सन की जो अल्ट्रावोलेट रेज हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए। तो इसलिए शन। तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमें सन यानी कि सूरज से, सन से डायरेक्ट कांटेक्ट करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, फेस कवर करके निकलना चाहिए भाई, तू चल जाकर डाठा मार के। एस्च्यू, देखो कितना प्यारा सा वर्ड आ गया, एस्च्यू। एस्च्यू से क्या बना दो, च्यू से बना दो च्युइंगम, चिंगम सर, च्युइंगम। तो हमें च्युइंगम चबाने से बचना चाहिए। बबल गम या जो च्युइंगम होती है ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए च्युइंगम चबाने से हमें बचना चाहिए। इवेड, इवेड, ई को हटाना, एक बार देखो इवेड में से आप ई को हटा के देखना आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया VAD, वादे। वादे से बना दो झूठे वादे, झूठी थी तेरी कस्में, झूठा था तेरा प्यार, इस टूटे दिल को बेवफा यूं ठोकरे ना मार। तो इवेड से क्या बना दो, ई को हटा दो, VAD, वादे। तो हमें झूठे वादे करने से बचना चाहिए। और झूठे वादे लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। लड़कियां भी बोलेंगी मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी, चाहे उसको बनानी चाय भी नहीं आती हो लेकिन फिर भी क्या बोलेगी, जन्नत बना दूंगी। और ऐसे लड़के होते हैं, जानू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, टूटते उससे भैंसों की चिचड़ भी नहीं है। तो इसीलिए भाई ये हमें कभी भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए। तो इवेड से बना दो झूठे वादे करने से हमें बचना चाहिए। फोर गो, फोर से बना दो फोर यानी कि 4, और गो से क्या बना दो, जाना। अगर 4 लोग आपको घर पे बुलाने के लिए आए देर शाम को या रात को, तो उनके साथ जाने से हमें बचना चाहिए। पता नहीं कहां लेके जाएंगे, हवेली पे लेके जाएंगे। एब्निगेट से क्या बना दो, अब नहीं गेट खोलूंगी मैं, अब नहीं गेट। तो अब नहीं गेट खोलूं। तो एक लड़की को गानों का बहुत शौक था, गाने सुनने का बहुत शौक था। एक दिन वो गाना सुन रही थी, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। तो दरवाजा खुला होते ही बहुत सारे कुत्ते घुस गए उसके घर पे। तो इसलिए अब उसने कसम खा ली है, अब नहीं गेट खोलूंगी, आज के बाद मैं कभी भी गेट नहीं खोलूंगी, क्योंकि अब मैं गेट खोलने से बचती हूं। तो आपका सिनोनिम नंबर 4 भी हो चुका है। अब कमेंट्स की बारी। सुधीर यादव, राधे राधे, राधे राधे। सर बेरी वाली माता के फैन, बिल्कुल भाई, हम तो सभी देवी देवताओं के फैन हैं। गेट खोल दो, बाहर ठंडी है। अभी ठंडी कहां से आ गई भाई, क्या ट्रिक है गुरु जी आपकी। अपने पास तो ऐसी ट्रिक मिलेंगी भाई, हमारे यहां पे हर प्रकार का माल मिलेगा। नेक्स्ट,
एक लास्ट सिनोनिम कर लेते मेरे चुन्नू मुन्नुओं, मेरे रसगुल्लों, ध्यान से देखना। सिनोनिम नंबर 5 जो निकाल देगा आपकी सांस। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लैक। ब्लैक कलर अच्छा होता है ना भाई, काले जेली पास दी शकीनी न कुड़ी। तो एब्जूर से क्या बना दो, छोड़ना, त्यागना। जैसे फिल्मों में हीरोइन बोलती है, मेरे को भूल जाओ, मेरे को छोड़ दो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी, तू जी ले अपनी जिंदगी। तो वो चीज क्या है, एब्जूर। किसी को छोड़ देना, किसी को त्याग देना। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ाना छोड़ दूंगा, इट मींस मैंने आपको एब्जूर कर दिया है। आप जूर से क्या बना दो, अब जूर से जरूर। अब जरूर छोड़ दो, किसको छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो। अब जरूर छोड़ दो। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो उनको क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। एब्जूर से क्या बना लीजिए, अब जरूर छोड़ दो बुराइयों को। या फिर गर्ल्स के लिए धमाकेदार ट्रिक आ चुकी है, जूर से बना दो जूरखे। लोकल बॉयज हैं वो तो समझ जाएंगे अब जूरखे क्या होते हैं। झूरखे, हम किसी को झूरखे मारते हैं। जैसे लड़कियां ना बड़े बड़े नेल्स कर लेती हैं, इतने बड़े बड़े नेल्स कर लेती है, जैसे घास की खुदाई करने वाली है, घास पाड़न जाएंगी। जैसे लड़ाई झगड़े में भी बहुत काम आते हैं भाई गर्ल्स के बड़े बड़े जो नेल्स होते हैं ना। तो इसलिए भाई गर्ल्स से कभी भी पंगा मत लेना, क्योंकि उनके नेल्स बहुत बड़े हैं, आपको नोच खाएंगी। वैसे बड़े नेल्स की प्रॉब्लम तो ज्यादा होती होगी गर्ल्स को ना भाई, सुबह सुबह तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। एब्जूर, तो अब जरूर छोड़ दो, फिर अब झूरखे मारने छोड़ दो, अब ऐसे ऐसे करना छोड़ दो। फोर सेक, 4 प्लस में शेक, दिन में 4 बार शेक पीना छोड़ दो, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। अति हर चीज की क्या है, हानिकारक होती है। एक बार शेक पी लो, जूस पी लो, 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, पर ये नहीं कि 4 5 6 बार आप जूस पियो। तो इसलिए 4 बार शेक पीना छोड़ दो। अबैंडन, अबैंडन से क्या बना दो, अब DON से बना दो डॉन। अब डॉन बनना छोड़ दो। जो बात बात पे गुस्सा दिखाते हैं, सिस्टम पाड़ने की बात करते हैं, पाड़ता उनसे कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अब डॉन बनना छोड़ देना चाहिए भाई। और डॉन तो भाई बच्चे क्या, अब तो बूढ़े बूढ़े भी डॉन बने फिरते हैं। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे सामने एक बुजुर्ग इंसान, बूढ़ा आदमी चल रहा था भाई। अचानक से उसका फोन बजा और उसकी रिंगटोन सुनती मेरे को तो अटैक आने को हो गया। उसकी अटैक पता है कौन सी थी भाई, अटैक नहीं, उसकी जो रिंगटोन थी वो क्या लगा रखी थी, मेरे सिस्टम पे ना शक करिए, मैं सिस्टम पाड़ता चला करूं। तो भाई आजकल के बूढ़े भी बहुत स्टैंडर्ड वाले, हाई फाई वाले हैं। रैली किसे क्या बना दो भाई, रैली। हमें रैली में जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम बर्बाद हम करते हैं, काम धाम छोड़ के हम जाते हैं नेताओं की रैली में। और बेनिफिट किसका होता है, फायदा किसका होता है, पॉलिटिशियंस का, नेताओं का फायदा होता है। तो इसलिए रैली में जाना छोड़ दो, बस मेरी क्लास में आना मत छोड़ना भाई, वरना जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है आपको। रिनाउन से क्या बना दो, री प्लस में नाउन। नाउन, री का मीनिंग क्या होता है, बार बार दोबारा। हमें नाउन का चैप्टर बार बार पढ़ना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाउन का चैप्टर। तो रिनाउन से री प्लस में नाउन, नाउन का चैप्टर छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए। फोर स्वेयर, 4 से बना दो 4, स्वेयर से क्या बना दो, कसम। कसम, कसम खुदा की यही कहूंगा, तुम्हारे बिन अब मैं ना जी सकूंगा। तो इसीलिए क्या है भाई, 4 स्वेयर, स्वेयर क्या होती, कसम। हमें किसी की 4 बार झूठी कसम खाने से बचना चाहिए। और सबसे ज्यादा झूठी कसम किसकी खाई जाती है, टीचर की। बच्चे काम करे नहीं लाते, भाई काम करे क्यों नहीं लेके आए तू, सर कॉपी घर पे रहेगी, काम तो किया था सर, आपकी कसम। वो तो शुक्र है भगवान का, कसम एक सच्ची नहीं होती, कसम का असर नहीं होता। पहले के जमाने में क्या होता था, कसम अगर झूठी खा ली ना तो जिसकी कसम खाई इंसान मर जाता था। तो शुक्र भगवान का, आप कसमें सच्ची नहीं होती, अगर सच में सच्ची होती ना तो दुनिया में एक भी मास्टर नहीं मिलता भाई जिंदा। रिनेग, कितना प्यारा वर्ड है, आय हाय, रिनेग, री प्लस में नेग,
नेग क्या होता है भाई? नेग होता है, नेग के पैसे मिलते हैं। जैसे आप मामा के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, बुआ के घर जाते हो, मौसी के घर जाते हो, आंटी के घर जाते हो, कहीं भी आप अपनी रिश्तेदारी में जाते हो तो चलते वक्त उनके घर से आपको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो आजकल के बच्चे भी बहुत हाई फाई हो रखे हैं भाई, जानबूझ के इनके पैसे भी लेना चाहते हैं और अपनी हवाबाजी भी दिखाएंगे। जैसे नानी ने 100 रुपए दिए तो 100 का नोट पकड़ के, अरे नानी जी रहने दो ना, अरे नानी जी रहने दो ना, अरे नाने रहने दो ना। तो इसीलिए भाई ये गलत बात है। तो नेग में हमें कितने भी पैसे मिल जाएं भाई, तो इसीलिए नेग में पैसे अगर आपको जितने भी मिले ना, छोड़ने नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई लड़की नानी के घर पे गई, नानी ने 50 रुपए दे दी जाते वक्त, तो लड़की क्या बोलेगी? नहीं नानी जी, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूं, अब मैं डोरेमोन थोड़ी ना देखती हूं, अब मैं बड़ी होगी, मेरे को बड़ा नोट दे दो। तो नानी क्या बोलेगी? चल खैर जाड़े दी, चली जा यहां तक, तेरे को ये भी नहीं मिलेंगे। इसलिए नेग में भाई कुछ भी मिले ना, वो छोड़ना नहीं चाहिए आपको। रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट से क्या बना दो? री से बना दो दोबारा, PUDI से बना दो पुड़िया। और पुड़िया किसकी खाई जाती? ज्यादा गुटखे की। तो हमें ज्यादा गुटखे की पुड़िया खानी छोड़ देनी चाहिए। यूपी बिहार के लोग बहुत गुटखा खाते हैं भाई, बहुत पुड़िया खाते हैं, और कईयों की तो स्टाइल। भाई मेरे मन में एक सवाल है यार, आप लोग गुटखा खाओ, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन यार इतनी मेहनत क्यों करते हो गुटखा खाने के लिए? अगर गुटखा खाना है तो पैकेट लो, फाड़ो, मुंह में डालो, चलते बनो। लेकिन पता नहीं क्या करते हैं भाई, पैकेट को फाड़ेंगे, हथेली पर रखेंगे इतनी सी ऐसे, और हथेली पे एंगल सा बनाएंगे बिल्कुल ऐसे, और फिर उसको यहां से ऐसे करेंगे, यहां से, फिर इस हथेली पर रखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चिनाई चल रही कहीं पे, और फिर ऐसे करके ऐसे। तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो इसलिए रिपुड़िया यानी कि बार बार हमें गुटखे की पुड़िया खानी छोड़ देनी चाहिए। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट से क्या बना दो? री प्लस में अट्रैक्ट, किसी को बार बार अट्रैक्ट करना छोड़ देना चाहिए। आप किसी लड़की को लाइक करते हो और वो आपको भाव नहीं देती है, तो फिर भी आप अगर उसके पीछे जाओगे तो आपको कुत्ता समझेगी। तो इसीलिए क्या है, बार बार हमें किसी को अट्रैक्ट करना छोड़ देना चाहिए। उड़ने दो इन आजाद परिंदों को खुली हवा में, अपने हुए तो लौट आएंगे किसी रोज। तो इसलिए आपके सिनोनिम्स मैंने सारे करा दिए हैं। अब बारी है कमेंट्स की। राहुल जाट पूछ रहे हैं, सर आपका बैच फ्री में मिल सकता है? यार फ्री में तो कोई चाय भी नहीं पिलाता आजकल, लेकिन फिर भी हम आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन टॉपिक के लिए तो आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। वो कैब सेक्शन है वो तो मैं करवा लूंगा ऐसे, ठीक है। पुनीत जी बिल्कुल ठीक बोला आपने, हरियाणा में भी ऐसे कहते हैं। बिल्कुल भाई, गुटखे खाने वाले बोलते बोलते थूक भी देते हैं। वो तो शुक्र है भाई, ताजमहल पे जाते हैं तो वहां पे धूम्रपान वर्जित है, फॉरबिडन है, मनाही की जाती है। बीड़ी सिगरेट गुटखा पान सुपारी वहां पे कुछ नहीं खाया जाता। अगर भाई ताजमहल के पास अगर ये रूल हो ना, गुटखे वगैरह खा सकते हैं, तो बिहारी लोग तो थूक थूक के लाल किला बना देंगे ताजमहल को भाई। सर आप हंसाते बहुत हो और हंसते भी बहुत हो, अच्छी बात है भाई, हंसने से खून बढ़ता है, तो अपना खून बढ़ाओ। देखो एक कहावत है, बकरी दूध दे मिंगन गेर कदे, या फिर लात मार कदे। भाई बकरी हो भैंस, उसको दूध तो देना है ही, तो आराम से दूध दे दे तो ठीक, वरना उसकी पिटाई करेंगे तब दूध देगी। तो भाई पढ़ाई तो हमें करनी है। अगर आप इस लाइन में आ चुके हो, पढ़ने वाली लाइन में, तो पढ़ाई तो करनी है। अब ऑप्शन ये है, मन लगा के पढ़ लो या जबरदस्ती पढ़ लो। तो क्यों ना हम अच्छे से हंसी मजाक करके पढ़े भाई। हर्ष नमस्कार आपको। सर ऐप पे वोकैबुलरी की क्लास कब होगी? भाई यहां पे होने लग रही है, इनको ऐप में भी ट्रांसफर कर देंगे हम। चलो अब बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। बहुत ही प्यारी चीज है ये तो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस क्या होता है? जब एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो क्या बन जाएगा सिनोनिम। जब एक ही बड़ी सी लाइन है, उसका इतू सा छोटा सा क्या मिले आपको? आंसर। एब्स्ट्रूस क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
जो चीज आपको समझ में ना आए उसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रूस। जैसे अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो मैं क्या बोलूंगा? उसके लिए इंग्लिश क्या है? एब्स्ट्रूस। मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, मुश्किल, एब्स्ट्रूस। इसको कैसे याद करेंगे रे मुन्ना, कैसे याद करेंगे? एब्स्ट्रूस से क्या बना दो? ए बी से अब, STRU शत्रु। अब शत्रु को हराना या शत्रु को ढूंढना मुश्किल हो गया है। कोई आपका दुश्मन है, एनिमी है, शत्रु है, तो वो क्या करेगा? छुप के वार करेगा और आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रूस से अब शत्रु को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। या फिर RUS से क्या बना दो? रूस, रूसना। अगर कोई आपसे रूस जाएगा, रूठ जाएगा या कोई रूठ जाएगी, उसको मनाना बहुत टेढ़ा काम है। अगर कोई आपसे रूठ जाए उसको कभी मत मनाना भाई। अगर एक बार मना लिया ना तो बार बार मनाना पड़ेगा, इसलिए रूठना नहीं है कभी भी। और कोई रूठे तो उसको मनाओ मत। तो एब्स्ट्रूस से क्या बना दो? अब वो मेरे से रूस गई है, अब वो मेरे से रूस गई है, तो अब उसको मनाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। उसको 5 रुपए वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा फिर मान जाएगी वो। तो एब्स्ट्रूस को आप ऐसे याद कर लेना। या फिर ABS से क्या बना दो? एब्स। 6 पैक एब्स बनाते हैं जिम में जाके, तो एब 6 पैक एब्स बनाने में भी क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है, बहुत ही मुश्किल काम है भाई। इंसोम्निया, ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को रोग पक्का हुआ मिलेगा, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस। स्लीप होती है नींद, लेस का मीनिंग नहीं, और उसकी बन गई नाउन। अनिद्रा, निद्रा तो क्या होती है? नींद, और नींद के आगे अ लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अनिद्रा। यानी कि यू वांट टू स्लीप बट यू कैन नॉट स्लीप। आप सोना तो चाहते हो बट सो नहीं पाते हो। दो तरह के इंसान हैं, एक तो मेरे जैसे भोले भाले मासूम, जो एक बार अगर रात को लेट गए तो लेटने के 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। और एक कई बहुत ही खतरनाक तरह के प्राणी होते हैं, विचित्र नरमादा होते हैं। उनमें क्या होता है? वो सोने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद इनको नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं यार आज तो सोना बेबी से ये बात नहीं हुई, यार आज तो उस पर लाइन मारी थी वो बात नहीं हुई, यार कल तो भंडारा है वो खा के आऊंगा, कल तो वहां पे जाऊंगा। तो ये चीजें क्या है जो बार बार दिमाग में चीजें आती रही। और कई तो कब सोते हैं? जब फोन देखते देखते हाथ में छूट के छाती पे आके लगने लग जाए ना फोन, तब इसके संकेत क्या है? अब आपको सोना चाहिए। या फिर बैटरी बिल्कुल 20% पे ला देंगे ना तब सोएंगे। या फिर जो 1.5 GB आपको 2 GB 2.5 GB नेट मिलता है ना, उसको पूरा चूस के तब मानते हैं, तब सोते हैं। गलत बात है भाई। फोंडल, फोंडल से क्या होता है? इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ करके दिखाऊंगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी जानवर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, रोकने के लिए कुछ बोलता है ना, वो ऐसे करके बोलता है, तो इट मींस क्या है? उसको प्यार कर रहा है। किसी छोटे बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं, ले 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 बेटा कैसा है, तो वो भी चीज क्या है? फोंडल है। इट मींस टच लविंगली, किसी को टच करना। कैसे? प्यार से, लविंगली, किसी को प्यार से टच करना। अपनी भाषा में बोले तो दुलारना, पुचकारना, पुचकारना, बिल्कुल सर पे हाथ फेरते हैं बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए क्या है? फोंडल। फोंडल से क्या बना दो भाई? फंड। बोलते ना ये तो फालतू फंड दिखा रहा है ऐसे ही। तो फंड का मीनिंग हम क्या सोच लेंगे? ऐसी डोंडरेबाजी करना, टेंट्रम्स दिखाना ऐसे। अगर हम इसको पुचकारते हैं ना तो कईयों को ये अच्छा नहीं लगता, सर पे हाथ मत रखो मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कईयों को ये फालतू फंड नजर आते हैं। फोंडल से बना दो फंड, यानी कि फालतू फंड। किसी को पुचकारना है, क्या लगता है उसको? फालतू फंड लगता है, तो फंड है। कोरिजेंडम, इसको ध्यान से बोलना भाई। कई बच्चे इसको क्या बोल देते हैं? कोरिगेंडम। तो कोरिगेंडम नहीं, क्या है ये? कोरिजेंडम। इट मींस क्या होता है? मिस्टेक इन प्रिंटिंग। अगर प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक है, भूल सुधार या गलती। कई बार अखबार में लिखा आता है
कल के अखबार में हमने ये बात गलत छाप दी थी, इसका हमें खेद है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में छेद है, इसलिए क्या करेंगे, इसका ठीक ये पढ़ा जाए, ये इसका ठीक होगा। तो इसलिए क्या होगा, वो कोरिजेंडम है। जब सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर ले कि हाँ देखो मुझसे गलती होगी, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था। जैसे मैं भी अगर लिखने में कुछ पहली मिस्टेक कर दूं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा फिर बाद में कोरिजेंडम। अगर मैं उसको ठीक करूंगा तो करेक्शन करना, तो कोरिजेंडम। कोरिजेंडम से बना दो कोरी, इसमें तो कोरी गलतियां ही गलतियां हैं, कोरी गलती गलती भरी पड़ी है, तो कोरिजेंडम। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल होता है वो चीज जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूंगा मेरे को टच कर दो, आप लोग मेरे को टच कर दो, सीधी सी बात है। मेरे बालों को टच कर दो, आप कर दोगे। मैं बोलूंगा मेरा दिल को टच करो, आप मेरे दिल को टच नहीं कर पाओगे। अब ये नहीं कि ऐसे हाथ लगा दिया मेरे दिल को टच हो गया, दिल तो अंदर है, अब मुंह में हाथ डाल के, छाती में हाथ डाल के ऐसे निकालोगे वह दिल को, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इंटेंजिबल वो चीज है जिसको आप लोग टच नहीं कर पाओगे। दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, ये टच्ड है भाई। कई नालायक बच्चे क्या बोलते इसको, टचड, टचड नहीं है, क्या है भाई, टच्ड। इंटेंजिबल, अस्पर्शीय, जिसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। देखो टेंजी, टेंजी से क्या बना दो, टांग दी। आपकी दीवार के ऊपर बिल्कुल बहुत ऊंचाई पे कोई फोटो तस्वीर टांग दी, आप उसको टच कर पाओगे भाई, सीडी वगैरह लगा के तो आप टच कर दोगे, पर वैसे ही हाथ चला जाएगा आपका, नहीं। तो आप क्या बोलोगे, बहुत ऊपर टांग दी, अब इसको टच नहीं कर पाएंगे हम। तो ये थे आज के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 और कराएंगे। अब कमेंट्स की बारी। कनित गहलावत मोस्ट वेलकम, डीप थिंकिंग आपकी भी अच्छी बात है। चलो भाई, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं बूटी। बूटी से आपको क्या याद आया, बाबा जी की बूटी। तो बाबा जी की बूटी अभी देखते हैं भाई। बूटी का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज आपसे कोई छीन कर चला जाए, वो चीज क्या कहलाएगी, बूटी। आपके घर में चोर आ गए, तो जितना भी सामान था वो लूट कर ले गए ना, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, बूटी। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, लूट का माल, लूट का माल। तो चोर का जो चोरी करने का जो धन होता है, जो वो लूट कर माल ले जाता है, जैसे मूवी में बोलता है ना वो क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ लूट के लेके जाऊंगा, तो वो जो लूट के लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा, बूटी। बूटी से क्या बना दो, जड़ी बूटी। तो चोर घर पे आया, घर में क्या रखी थी, जड़ी बूटी रखी थी, हरामखोर उसको भी उठा के ले गया। तो बूटी से जड़ी बूटी को भी, ऐसे याद हो जाएगा ये, जड़ी बूटी को भी उठाकर ले गया। बस ट्रिक से आप इसको लंबे समय तक याद कर सकते हो। क्रेडिबल, अब ये दो चीज बहुत ही खतरनाक है। दैट विच कैन बी बिलीव्ड इजीली, भरोसेमंद, विश्वसनीय, विश्वसनीय, वो चीज जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। जैसे फिलहाल मेरी क्लास चल रही है, तो आपको मेरी क्लास पे पूरा पूरा भरोसा है, मुझ पर भी, मेरी बातों पे भी, मेरी क्लास पे भी। तो मैं, मेरी बात और मेरी क्लास क्या बन गई फिलहाल, क्रेडिबल। जबकि फिर आप लोग क्या बन गए, आप बन गए क्रेडुलस। जिस पर विश्वास किया जाए
वो क्रेडिबल, और जो इंसान विश्वास करे वो क्या बन गया, क्रेडुलस। अ पर्सन रेडी टू बिलीव इजीली। इसमें तो क्या है, दैट विच, जिस पर कैन बी बिलीव्ड, भरोसा किया जा सकता हो, इजीली, जल्दी से। और ये क्या है, ऐसा इंसान जो रेडी, तैयार हो जाता है विश्वास करने के लिए जल्दी से। जो इंसान भरोसा करे तो क्रेडुलस, जिस पर भरोसा किया जा सके वो क्रेडुलस, क्रेडिबल, सॉरी क्रेडिबल। तो ये क्या बन गया, जल्दी विश्वास करने वाला। तो हमें जल्दी से किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। जल्दी विश्वास करने वाला। सर अब इसको याद कैसे करेंगे, अभी वो भी देखते हैं भाई, इसको याद कैसे करें। क्रेडिबल, देखो क्रेडिट से क्या बना दो, क्रेडिट से क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग करते हैं वो शॉपिंग कैसी होती है, बहुत ही सिक्योर होती है। इसलिए क्या बोलेंगे, क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय चीज है, भरोसेमंद चीज है, और आज से नहीं कई सालों से। तो क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय है। अब क्रेडुलस क्या होता है, कर डल, कर डल ट्रस्ट। वो बंदा ऐसा है जो बिल्कुल डल व्यक्ति है ना, उस पे भी भरोसा कर लेता है। समझदार इंसान तो क्या करेगा, सामने वाले को जांचेगा, परखेगा, समझेगा कि वो इंसान भरोसे के लायक है नहीं। लेकिन जो भोला बाला मासूम होता है ना, वो सब पे भरोसा कर लेता है। तो इसीलिए क्या है, कर डल प्लस में ट्रस्ट। वो डल बंदे पर भी क्या कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडुलस। इनसैशिएबल, इनसैशिएबल क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऐसा इंसान जिसको आप लोग संतुष्ट नहीं कर पाओ, उसको क्या बोलोगे, असंतुष्ट। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, दिखने में क्या लग रहा होगा आपको, ये इनसैटिएबल, सैटिएबल नहीं, क्या है ये, सैशिएबल। तो इनको सैटी से सेटिस्फाई, इनको सेटिस्फाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जैसे भाई गर्ल्स अगर ड्रेस देखने के लिए जाती, कपड़े देखने के लिए जाते हैं, तो कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं। दुकानदार बिल्कुल परेशान हो जाता है, एक ड्रेस दिखाएगा, दो दिखाएगा, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 50, फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती है। अंकल जी और दिखाइए ना, और डिजाइन दिखाइए, और वैरायटी दिखाइए, और कलर दिखाइए, वो दिखाइए, दिखाइए। तो इसलिए क्या है भाई, इनको सेटिस्फेक्शन करना, संतुष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। तो जिसको संतुष्टि ना मिले, इस चीज में बेचारे बॉयज बहुत अच्छे हैं। जींस लेने जाएंगे, दुकानदार 2 जींस दिखाएगा, उनमें से एक सेलेक्ट करके 5 मिनट में आ जाते हैं। तो इनसैशिएबल क्या होता है। और गर्ल्स की तो एक बात और देखोगे आपने भाई, गर्ल्स की, लेडीज की, दुकानदार कितना भी हाई रेट बता दे, कम तो उनको करवाना ही है। ऐसी एक ने 1000 रेट बोला ड्रेस का, बोला बहन जी 1000 रेट है ड्रेस का, बोला नहीं भैया जी ठीक लगा लो। तो बोला ठीक है चलो आप 800 दे देना। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, 800 लगा लिया, नहीं भाई 600 मिलूंगी मैं तो। उसने थक हार के 600 की भी हाँ भर दी, बोला नहीं भैया 600 नहीं, अब तो मैं 400 दूंगी। उसने थक हार के बेचारे 400 की भी हाँ भर दी, ठीक है आप ले जाओ, चलो सुबह सुबह का टाइम आप ले जाओ। नहीं भैया अब तो मैं 200 में लेके जाऊंगी। वो फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोला चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा नुकसान सहन कर लूंगा, आप 200 में दे दो। बोला नहीं भैया अब तो मैं 100 रुपए में लेके जाऊंगी ड्रेस को, बिल्कुल भी। वो फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं। वो थक हार के बोला बहन जी आप एक काम करो, आप फ्री में ले जाओ। तो बोली ऐसी फ्री में नहीं लूंगी, फिर तो मैं फ्री में 2 लेके जाऊंगी। तो यानी कि कभी भी संतुष्ट होंगी नहीं, दुकानदार से कुछ भी करके दिखा दो भाई। तो इसलिए इनसैशिएबल, इनको सेटिस्फाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इंडेलिबल, दैट विच कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट विच है भाई, कभी कोई बिच लिख दे, बिच तो कुतिया होती है, तो दैट विच कैन नॉट बी डिलीटेड। अमिट, अमित नहीं है भाई, कभी अमित नाम का लड़का खुश हो रहा मेरा नाम आ गया, अमित नहीं, अमिट है ये, जो कभी मिट ना पाए। दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा, तो वो जो दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है वो क्या है, इंडेलिबल है भाई। जब कोई चीज मिट नहीं पाए वो चीज क्या है, इंडेलिबल, इंडेलिबल। जैसे
फोन में कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं, जैसे फोन का जो ओरिजिनल कैमरा है, फोन का इनबॉक्स है, फोन की सेटिंग है, कुछ भी चीज लगा लो, जो फोन आपने लिया था उस टाइम पे जो ऐप थी फोन में, कुछ ऐप ऐसी होती हैं आप फोन को डिलीट नहीं कर पाओगे, यानी कि उन ऐप्स को डिलीट नहीं कर पाओगे। वो चीज क्या है? इंडेलिबल। अब जैसे मैंने लिखा है भाई, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर एक बार लिख दिया तो लिख दिया। जैसे पेन से आपने लिख दिया तो वो फ्लूइड लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं मिटेगा। तो इसीलिए क्या हो गया? इनडेलिबल। तो देखो, डेली से क्या बना दो? डिलीट। डिलीट में भी डी एल आता है ना, तो डिलीट। इनको डिलीट करना मुश्किल है। तो आज के हमारे सिनोनिम के बाद वन वर्ड भी हो चुके हैं पूरे। नेक्स्ट देखते, इडियम्स एंड फ्रेजिज, मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी व्याकरण में आपने बहुत पढ़े होंगे, अब बारी है किसमें? इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने की। अ स्नेक इन द ग्रॉस, देखो नाम से पता क्या लग रहा है? स्नेक। आपको अगर कोई इडियम का मीनिंग नहीं आ रहा है ना, तो आधी तो आप उसकी सेंस को देके समझ सकते हो। अब खुद सोचो एक बार, घास और सांप, घास भी है सांप भी है, अब आप खुद सोचो क्या वो काम अच्छा होगा? घास है सांप है, वो काम अच्छा नहीं होगा ना। इट मीन्स इसका आंसर अच्छा नहीं होगा। पेपर में 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो 4 ऑप्शंस में से 2 तो मिलेंगे अच्छे ऑप्शन, 2 मिलेंगे खराब ऑप्शन। तो इट मीन्स 2 ऑप्शन तो आपके सब्ट्रैक्ट हो गए ना, हट गए, वो तो खराब हो चुके। तो आपको ऐसे तुक्का भी मारना है ना, तुक्के में भी आपका दिमाग लगना चाहिए। अ स्नेक इन द ग्रास क्या होता है? हिडन एनिमी, छिपा हुआ शत्रु, छिपा हुआ शत्रु या दुश्मन। ऐसा इंसान, आस्तीन का सांप, जो दोस्त के रूप में आपके साथ रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी बुराई करता है। दोगले यार होते हैं ऐसे, धोखेबाज यार होते हैं, ऐसे दोस्तों से दूर की राम रामी कर लो बस। ऐसे लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी ना बैर अच्छा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। तो इसलिए भाई, ना तो किसी से ज्यादा दोस्ती अच्छी ना ज्यादा दुश्मनी अच्छी, बस अपना काम काटो बस। जमाना ही ऐसा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अ स्नेक इन द ग्रास, ये घास है, देखो भाई ये घास है बड़ी बड़ी, और यहां पे कोई सांप, ये सांप बना दिया मैंने, कितना अच्छा इसका डिजाइन बना दिया, ऊपर 3 डिजाइन है। तो घास बड़ी बड़ी घास है। देखो फिलहाल आप सोचो, आप फर्श पे हो, फर्श पे सांप जा रहा है तो आपको दिखाई दे जाएगा ना इजीली, लेकिन बड़ी बड़ी घास का मैदान है, उसमें आप चल रहे हो, उसमें सांप है, तो क्या आपको सीन होगा? क्या आपको दिखाई देगा ना? दिखाई नहीं देगा। वो आपको दिखाई कब देगा? जब वो आपको डंक मारेगा, तब पता लगेगा। तो ऐसे ही, ऐसा कोई दोस्त है जो है तो आपका दुश्मन, बट दोस्त के रूप में आपके साथ रहता है, तो उसकी असलियत कब सामने आएगी? जब वो आपको धोखा देगा तब। डंक से याद आया, सांप डंक मारता है, डंक को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? डंक को बोलते हैं डॉक। ग्रीस द पालम, इसको पालम नहीं बोलना है। कई बच्चे भोले भाले बेचारे इसको क्या बोल लेंगे? पालम। तो ये पालम बिल्कुल ही गलत बात है, इसको बोल लेंगे पाम। और पाम क्या होती है? हथेली। हथेली पे तेरा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, वही काम आ गया यहां पे। ग्रीस द पाम क्या होता है? टू गिव ब्राइब। अब सोचोगे सर ये ब्राइब क्या चीज है? ब्राइड तो हमने सुना था, ब्राइड तो होती दुल्हन। ब्राइब क्या होता है? रिश्वत, ग्राफ्ट, घूस, रिश्वत देना। तो ग्रीस द पाम क्या होता है? रिश्वत देना। तो रिश्वत देना और लेना दोनों गलत बात है भाई। रिश्वत लेना, लेना भी कह सकते हो, देना भी कह सकते हो, रिश्वत लेना या देना। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस लगाते हैं ना, जैसे व्हीकल वगैरह की, बाइक की, स्कूटी सर्विस करते हैं तो ग्रीस लगाते हैं किसी भी चीज में। पाम क्या होता है? हथेली। हथेली पे ग्रीस, यानी कि वो हथेली को रगड़ रहा है। तो पैसे आने की निशानी होती है ना भाई, जैसे ऐसे करते हैं पैसा बोलते ना मैं तो हथेली में खुजली चल रही है, तो वो चीज क्या होती है? पैसा आना।
तो ऐसे ही भाई एक गया आदमी बाबा जी के पास, बोला बाबा जी प्रणाम प्रणाम, बच्चा खुश रहो। बाबा जी मेरी हथेली में खुजली चल रही है। बोला शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, खुजली चल रही ना, तेरे पास धन के भंडार खुल जाएंगे, तथास्तु। बोला महाराज जी मेरे ना यहां हाथ पे भी खुजली चल रही है। बोला शाबाश बेटा, तेरा तो वक्त बदलने वाला है, तेरे हालात बदलने वाले हैं, तेरी तकदीर बदलने वाली है, महाराज की जय हो। बोला महाराज जी मेरे पेट में भी खुजली चल रही है बहुत ज्यादा। बोला शाबाश बेटे, तेरी शादी होने वाली है, बहुत खूबसूरत बीवी आएगी, बच्चों के साथ आएगी, तू मौज लेगा पूरी उम्र। ठीक है महाराज जी। महाराज जी मेरे पैर में भी खुजली चल रही है। वाह बेटा वाह, तू घर वालों की आंखों का तारा बन जाएगा, तू सुपरस्टार बन जाएगा, इंस्टाग्राम पे छा जाएगा तू। बोला महाराज जी मेरी कमर में भी, बुलाओ साढ़े बावड़ी बूझ, तन ना मिले कुछ भी, तेरे और ये खुजली, तेरे और ये खाज, जाकर डॉक्टर का दवाई ले ले। तो भाई जरूरी नहीं है कि हथेली में खुजली है उसके पास पैसा आई आए, ठीक है, वो क्या हो सकता है, उसको खुजली खाज भी हो सकती है। तो ग्रीस द पाम क्या होता है, वो अपनी हथेली पे ग्रीस रगड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, रिश्वत देना। मीट वंस वोटरलू, इट मींस क्या होता है, बुरी तरह से हार जाना। ठीक है पुनीत भाई आप सो जाओ, आपको नींद नहीं आ रही है। मोर की कल की बना दी ड्राइंग, बिल्कुल भाई मेरी ड्राइंग बहुत मस्त है, मेरे को प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया था अच्छी ड्राइंग के लिए। बीच बीच में ड्राइंग दिखाता रहूंगा मैं आपको, मैं ड्राइंग का मेरा जलवा। मीट वंस वोटरलू, वोटरलू मेरे ख्याल से एक जगह का नाम होगा ना, शायद फ्रांस में है, कहां पे, जहां पे नेपोलियन की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। वो कभी नहीं आ रहा था लेकिन वहां पे उसकी बुरी तरह से हार हुई थी, तब से ये ईडीएम बन गया है, बहुत बुरी तरीके से हार जाना। स्ट्रोंगली डिफीटेड, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, टेन। तो स्ट्रोंगली डिफीटेड क्या हो गया, मीट वंस वोटरलू, स्ट्रोंगली बुरी तरह से हार जाना, बुरी हार, हार से घबराना नहीं है, हार कर जीतने वाले को क्या बोलते हैं, बाजीगर। स्ट्रोंगली डिफीटेड। या फिर आप इसकी ट्रिक नंबर 2 यूज कर लीजिए, वोटर प्लस में ले लो, अरे ले लो पानी ले लो। आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, फाइटिंग कर रहा है, और वो नीचे पड़ा हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ है। दंगल फिल्म को देख के उसमें जोश आ गया था, सोचा मैं भी ऐसे ही कुछ कारनामा कर दूंगा, लेकिन वो आपकी तरह बिल्कुल नल्ला लिखना, तो क्या हो जा भाई, वो लेट गया, तो आप क्या बोलोगे, भाई पानी ले ले क्योंकि तुम बुरी तरह से हार चुके हो। तो वोटर लो, वोटर ले लो भाई, तुम बुरी तरीके से हार चुके हो। टेक द बुल बाय हॉर्स, टेक द बुल बाय हॉर्न। टेक क्या होता है, लेना, बुल क्या होता है, सांड झोटा, बाय हॉर्न्स, अगर HORN है ना हॉर्न, तो क्या हो गया भाई, जो गाड़ी वाला हॉर्न बजाते हैं, जबकि हॉर्न के आगे S लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सींग। गाय भैंस के बड़े बड़े सींग देखे हैं ना, वो है। सर अंग्रेज का मीनिंग क्या होगा, अंग्रेज का मीनिंग होता है गुस्सा, अत्याचार करना, गुस्से में आना। अंग्रेज की ट्रिक बना लो आप, अंग्रेज, अंग्रेज जब आते थे हमें बहुत गुस्सा आता था। प्रोनाउन की क्लास कब स्टार्ट होगी, बिल्कुल भाई अब 10 मिनट बाद ये काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद प्रोनाउन की क्लास लगेगी। सर मेरे तो दुनिया के सारे अवार्ड आपने दे दूंगा ड्राइंग पर और सिंगिंग के लिए, बिल्कुल भाई ड्राइंग भी बनाते रहेंगे, सिंगिंग भी करते रहेंगे। टेक द बुल बाय हॉर्न, इट मीन्स, चलो छोड़ो इस चीज को, बुल आपके सामने क्या है, आपके सामने है सांड झोटा, बड़े बड़े सींग है, और टेक लेना, सींग हॉर्न। आपने क्या कर रखा है, सामने सांड खड़ा है, आपने उसके दोनों सींग पकड़ रखे हैं। अब मैं क्या समझूंगा, झोटे पर बैठोगे आप, सांड पर बैठोगे, डिस्को करोगे उसके सामने भाई, बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स आपने उसका डटकर क्या कर रखा है, मुकाबला कर रखा है, बिल्कुल आ सामने, तेरे को अभी मजा चखाता हूं मैं। तो वही चीज क्या आ गई भाई, ये फेस द डेंजर, फेस द डेंजर, डेंजर भाई, बोल्डली मुकाबला करना किसी का। जैसे आपके सामने 5 बंदे हों और आप अकेले,
तो ये नहीं सीधी हार मान लो भाई, देखो मरना तो फिर भी है, तो क्यों ना मरते मरते किसी को मार के जाएं। तो ये वही बात है, कभी मुसीबत आए ना तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। उठा कलम तू क्यों डरता है, अरे उठा कलम तू क्यों डरता है, फिर देख मेरा खुदा क्या करता है। ठोको ताली। वंस इन द ब्लू मून, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। सबसे प्यारा ईडियम मेरे को यह लगता है भाई, वंस इन द ब्लू मून, वंस एक बार, इन द ब्लू मून चांद, यानी कि चांद का रंग व्हाइट व्हाइट सा होता है ना कलर, कभी कभी वो हल्का हल्का नीले कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो आपने एक हिंदी का मुहावरा सुना होगा, ईद का चांद, यार तू तो ईद का चांद हो चुका है। जैसे ईद का चांद कभी कभी नजर आता है ना, तो वैसे ही कोई इंसान आपको कभी कभी नजर आए तो वो चीज क्या बोलेंगे। जैसे आपका दोस्त 1 साल बाद आपको दिखाई दिया तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, यार तू तो बदल गया, यू हैव चेंज्ड बिकॉज यू आर वंस इन द ब्लू मून। इनको यूज क्या करो अपनी लाइफ में भाई, रेयरली, कभी कभी, कभी कभी, यानी कि ईद का चांद, ईद का चांद तो कभी कभी दिखाई देता होगा, लेकिन कईयों का चांद तो उनकी गली में ही रहता है भाई, सुबह शाम तो अपने चांद को देख ही लेते हैं ना। तो वंस इन द ब्लू मून क्या होता है, ईद का चांद कभी कभी। तो 5 ईडियम हो चुके, अब आगे की बारी है। वेद शर्मा बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बिल्कुल तनुज राइट आंसर आपका। पुनीत भाई ने भी अच्छी बात बोली है भाई। मन्नू वेलकम है आपका। मरूफ, ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, चलो आपको ईद मुबारक भाई। बहुत समय बाद दिखाई देना समटाइम्स, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइव को शेयर करते रहा करो बीच बीच में भाई, अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा। भगवान भी उनकी हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं। जो इंसान स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए अच्छा करो, सबके साथ अच्छा होगा। ऐ मेरे मालिक तू सबका भला कर। नेक्स्ट, हैव मैनी आयरन्स इन द फायर, हैव मैनी आयरन्स इन द फायर। इट मीन्स क्या होता है, बहुत सारी लोहे की चीजें आग में डाल देना। हैव मैनी आयरन्स, टू डू मैनी थिंग्स एट सेम टाइम, सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन फिर मर जानी छत पे खड़ी। तो एट सेम टाइम्स, एक ही समय में कई काम करना। जैसे लड़कियां शाम को सब्जी बनाती हैं, सब्जी काटती हैं, टीवी देखते देखते फोन भी देख लेंगी, कान में ईयरफोन लगा के बातें भी कर लेंगी, कुछ खाती पीती भी रहेंगी। ऐसी बॉयज बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, बाइक चला लेंगे, एक हाथ से बाइक चलाएंगे, एक हाथ कान के लगा रहेगा, यानी कि फोन पे लगा रहेगा, और निगाहें एक आंख सामने एक इधर, लड़कियों को देखते रहेंगे, साथ में कुछ खाते भी रहेंगे, सिगरेट भी पी लेंगे। तो बहुत सारे काम करेंगे भाई। जब खाली रोड होता है तो आराम से चलेंगे, जब गर्ल्स आती हैं तो स्टंट दिखाएंगे, आगे से उठा देंगे, पीछे से उठा देंगे, और बाइक ना उठी तो वो उठ जाएंगे। हैव मैनी आयरन्स इन द फायर। अब देखो भाई, ये आग लगा दी मैंने, ये आग है भाई, देखो ये आग है। इस आग में मैंने क्या किया, मैनी आयरन से बहुत सारी लोहे की चीजें डाल दी, तो वो सारा काम एक समय पे हो जाएगा। जैसे भुट्टा देखोगे, जो भुट्टा की रेडी होती है, कुकड़ी मक्का जो भी होती है, तो उसमें एक रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 4 रख देते हैं ना, तो चारों एक समय पे क्या हो जाएगा, टाइम पे भून जाएंगे बिल्कुल। तो वही चीज है हैव मैनी आयरन्स, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे काम कर लेना। अ लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज, इससे मिलता जुलता अगर आपको थोड़ा बहुत याद आया तो मैं आपको बता दूं क्या करवाया था मैंने, क्रोकोडाइल टीयर, झूठे आंसू। तो ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। फॉल्स एक्सक्यूज,
झूठा बहाना, जो कि आपने बहुत बनाया होगा। लेम क्या होता है? लंगड़ा। एक्सक्यूज क्या होता है? बहाना। तो कोई बच्चा काम करके लेके नहीं आया, सोचा मास्टर आज तो मेरी बहुत पिटाई करेगा, उसने क्या किया? लंगड़े बनने की क्या कर ली? एक्टिंग कर ली। तो क्लास में आया ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के आया, सॉरी सर आज तो मेरा हुआ एक्सीडेंट, अब मैं काम करके नहीं लेके आया, मेरे को माफ कर दो। तो टीचर भी क्या करेगा भाई? उसको माफ कर देगा। इसलिए लेम एक्सक्यूज क्या होता है? वो लंगड़ा होने का बहाना बना रहा है। टू सी, आई टू आई। आई टू आई, आंखों ही आंखों में क्या होता है? प्यार मत बोलियो भाई। आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में होता है एग्रीमेंट। एक दूसरे से सहमत होते हैं हम। टू एग्री, सहमत होना। जैसे आप अपने दो फ्रेंड के साथ कहां जा रहे हो? कपड़े की दुकान में, और आपको ड्रेस पसंद आ चुकी है, लेकिन आपके दोस्त चाहते हैं कि आप ये ड्रेस ना लो, बेकार ड्रेस है। तो वो दुकानदार के आगे एकदम से तो ये बोलेंगे नहीं कि खराब ड्रेस है, तो आपसे आंखों ही आंखों में ऐसे इशारा करेंगे। तो वो चीज क्या है भाई? बिल्कुल आंखों ही आंखों में सहमत होना। कई बार हम बोल नहीं पाते किसी के सामने, तो आंखों ही आंखों में इशारे कर देते हैं ना, इशारे तेरी करती निगाह। विद अ हाई हैंड, हाई क्या होता है? ऊपर या ऊंचा, और हैंड क्या होता है? हाथ। पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में, इसमें भी बहुत पार्शियलिटी होती थी, भेदभाव होता था। अगर लड़के काम करके लेके नहीं आते तो टीचर क्या बोलता था? अबे मुर्गा बन जा, कान पकड़ ले तू। और लड़कियां काम करके लेके नहीं आती थी तो उनके हैंड्स अप करवाते थे, वही हाथ ऊपर करते थे। और देखो कितना फर्क है, लड़कों को बहुत कठिन सजा दी जाती थी, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे पर कोई भी ऐसे डर के भाव नहीं होते थे। मुर्गे बनते थे, डंडे भी खाते थे, बस 2 मिनट पपोड़ के पीछे ऐसे से बस आराम से एक्शन में आके बैठ जाते थे, स्माइल करते थे। लेकिन लड़कियां भाई 5 मिनट खड़ी होती थी ऐसे सर कल काम करके लेके आऊंगी सर, आज छोड़ दो सर प्लीज। तो इसलिए क्या है भाई, ये भेदभाव हमारे साथ बहुत होता था। तो विद अ हाई हैंड, तो जो टीचर लड़कियों के हाथ ऊपर करवाता था तो वो क्या था? बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था भाई। विद अ हाई हैंड, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल सख्त, कठोर। और एक टीचर को कठोर तो बनना ही चाहिए। मां बाप को और टीचर को, इन 2-3 इंसानों को हमेशा क्या बनना चाहिए? कठोर बनना चाहिए। पर कठोर का मीनिंग ये नहीं कि प्यार भी ना दिखाए, प्यार भी दिखाओ जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर हमें कठोरता भी दिखानी चाहिए। अक्सर ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल भी। कोमल शर्मा आपका राइट आंसर है। लास्ट इडियम देख लो एक बार भाई, गिव अ पीस ऑफ माइंड। इट मींस क्या होता है? टू स्कोल्ड, चाइल्ड, डांटना या धमकाना। गिव का मीनिंग क्या होता है? देना। पीस क्या होता है? टुकड़ा ऑफ माइंड। कोई बच्चा मेरे पास अब यहां पे क्लास में आएगा, सर आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हो, मैं बोलूंगा थैंक यू सर, आपसे रिक्वेस्ट है, बोलो बेटा सर मेरे को आपके दिमाग का ना थोड़ा सा पीस चाहिए, बस थोड़ा सा मेरे को काट के दे दो, मैं चाकू भी साथ लेके आया हूं सर। बिल्कुल, लोग तो दिल चीर के नाम देखते हैं, तो मैं आपका दिमाग चीर के देखूंगा सारा ज्ञान कितना है। तो इसलिए अब ये बात सुन के मेरे अंदर क्या आएगा भाई? बहुत गुस्सा आएगा, मैं उसको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। फिर तो मैं उसको डांटूंगा, धमकाऊंगा। उसने मेरे को क्या बोला? गिव, दे दो सर, एक पीस, एक टुकड़ा दे दो अपने दिमाग का। तो ये थे आज के हमारे इडियम। हमारा लास्ट काम रह गया स्पेलिंग्स का, जल्दी से स्पेलिंग्स देख लेते हैं। बिल्कुल भी, वन मोर टैलेंट इन गर्ल्स फेक टीयर, सही बात है भाई। बिल्कुल, गर्ल्स में टैलेंट तो कूट कूट के भरा होता है भाई। सर पेपर कब होगा? होगा तब आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल आप क्लास पे फोकस करो। कृष्ण भगवान ने भी क्या कहा था? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल कौन देगा? फल देगा आपको रेडी वाला, दुकानदार देगा। अब है प्यारी प्यारी स्पेलिंग्स। अब एक बार इसको पहले वर्ड को पढ़ना, ये आपको क्या नजर आया? अरे सर ये तो पता नहीं क्या गड़ंगा लेके आए आप, मिसकोलेनिस, पता नहीं क्या है ये। कोई बात नहीं, डोंट फियर व्हेन योर टीचर इज हियर, आई विल टेल यू, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग।
अब इसको कैसे पढ़ेंगे? मिस सेला ने अस। सेला नाम की कोई लड़की थी, कुंवारी थी, सभी उसको क्या बोलते थे? मिस सेला, मिस सेला। तो मिस सेला ने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मिस लिख दिया, सेला, मिस सेला ने, NE अस, OUS हमको। अब ये क्या बन गया बेटा? मिसलेनियस। ये बन गया मिसलेनियस। और इसका मीनिंग क्या होता है? विभिन्न, डिफरेंट टाइप्स की चीजें। जैसे बहुत सारे कलर्स देखते हो, बहुत सारे सामान देखते हो आप मॉल में जाके, तो वो चीज क्या है? मिसलेनियस, जहां पे अलग अलग टाइप्स की चीजें हों। अगर गर्ल्स में टैलेंट ना होता तो दुनिया नहीं चलती, नहीं चाहे। देखो सही बात है भाई, गर्ल्स में टैलेंट है और होना भी चाहिए। आप लोगों को बॉयज, आप लोगों को तो गर्ल्स को थैंक यू बोलना चाहिए, वो हैं तभी आपकी जिंदगी में रौनक है। 2 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर लड़कियां इस दुनिया में ना होती तो क्या होता? गलियां वीरान, कॉलेज सुनसान, और हर जगह बस जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि वो लड़कियां तो थी नहीं, फिर सब क्या बन जाते? ब्रह्मचारी बन जाते बस। नेबर, ये क्या है भाई? कईयों को क्या लगता होगा ये पता नहीं सर क्या है? NEGH, नेगबर। नेगबर नहीं, क्या है ये? नेबर। देखो NEI GH, बेटा GH बीच में है ना, उसका साउंड कभी नहीं होता। GH का साउंड तभी होता है जब वो स्टार्टिंग में आता है। जैसे देखो भाई घोस्ट, ये GH कहां पे आ गया? शुरुआत में आ गया ना, तो GH को बोला जाएगा। लेकिन देखो हाई, HIGH, क्या आपने GH को बोला? हाई बोला, तो ठीक है। तो वही बात है, GH बीच में आखिर में है ना, तो वो बोला नहीं जाता। अब इसको ढक के देखना एक बार, NEI नेबर, नेबर। लेकिन बेटा आप डिक्शनरी में देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस नेबर की 2 स्पेलिंग होती हैं, और मैं दोनों लिखूंगा लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। ये आपको 2 स्पेलिंग आएंगी नजर नेबर की, मैंने बता रखा है। अगर एक ही स्पेलिंग 2 तरह से लिखी गई हो डिक्शनरी में, एक वर्ड की 2 स्पेलिंग होती है, तो क्या होना चाहिए? जो छोटी वाली है वो ब्रिटिश इंग्लिश में, और जो बड़ी वाली, सॉरी, छोटी वाली है वो अमेरिकन में, बड़ी वाली होती है वो ब्रिटिश में। हम जो एशिया के आसपास के देश हैं वो सारी फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। तो ठीक तो ये भी है, ठीक ये भी है, क्योंकि डिक्शनरी किसी एक देश के लिए नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा उसको देख सकता है, सर्च कर सकता है। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, अगर हमारे पेपर में ये दोनों स्पेलिंग्स आ जाती हैं तो हम पुट करेंगे ठीक कौन सी को? बड़ी वाली को। बाई चांस पेपर में स्पेलिंग आपको कोई नहीं भी आ रखी हो ना, याद हो, तो क्या करना? ऑप्शन में जो सबसे बड़ी स्पेलिंग है ना उसको चूज करना। ये है ब्रिटिश में और ये अमेरिकन में। तो नेबर क्या होता है? पड़ोसी। और पड़ोसन को क्या बोलोगे? नेबर नहीं, पड़ोसन को भी क्या बोलेंगे? नेबर। जेन्युइन, ये तो वर्ड आपने बहुत सुना होगा। अरे भाई मैं तो सारे काम जेन्युइन करता हूं, मेरे तो दोस्त भी क्या है? सारे जेन्युइन। तो देखो जेन्यू क्या लिखना है आपको? जेन्यू। कभी को जानू लिख दे, जानू नहीं लिखना है, तो जेन्यू प्लस में इन, जेन्यू इन, क्या बन गया? जेन्युइन, जेन्यू इन। और जेन्युइन क्या होता है? बिल्कुल असली, शुद्ध, ऑथेंटिक। निकर्स, ये दिखने में क्या लग रहा है आपको? कनिकर, तो भाई कनिकर नहीं है, क्या है ये? निकर्स। के लगाओ भूल जाओ। अब निकर, देखो के बाद कभी भी कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वो बोला नहीं जाता है, तो के लगाओ भूल जाओ। निक, निक ERS, बस। निकर भी नहीं लिखना। हिंदी में बोलने में तो क्या आता है? निकर। इंग्लिश में जब लिखते हैं ना तो हर कपड़े के साथ क्या लगता है? एस लगता है। पैंट नहीं पैंट्स, शर्ट नहीं शर्ट्स, ऐसे ही निकर्स। चिंपैंजी, ये बहुत ही खतरनाक जानवर लग सकता है आपको, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। इंसान का जो डीएनए किसी भी अगर जानवर से मिलता है ना तो गोरिल्ला और किससे मिलता है? चिंपैंजी से, वन मानुष जिसको बोलते हैं। तो शुरू में इंसान
तो हुआ नहीं करता, गोरिल्ला चिंपैंजी हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, कुछ गोरिल्ला जो इंसान में कन्वर्ट होते गए और कुछ बेचारे वैसे के वैसे जानवर रह गए, तो ये उनमें से। तो चिंपैंजी, बहुत ही ज्यादा दिमाग होता है इनमें भाई, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी, कभी चिमकांडी लिख दो, चिम फिर पैन और फिर जी सिनेमा वाला, जी टीवी वाला जी, बस चिंपैंजी, चिंपैंजी। लास्ट की 5 स्पेलिंग और कर लेते हैं भाई। बिल्कुल, वेद शर्मा ने कितनी अच्छी ट्रिक बताई भाई, जेन्युइन की, जानू मेरी ऑथेंटिक है, अच्छी बात है भाई। लास्ट काम रह गया भाई, सिर्फ 5 स्पेलिंग हमारी रह चुकी आज की। डिसिप्लिन, सुनने में तो बहुत आता है कि बेटा डिसिप्लिन में रहो, रहने का मन नहीं करता होगा, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान आपको पक्का देना है। आसान स्पेलिंग है बट कई बार लिखते हैं ना तो मिसस्पेल्ड हो जाती है। देखो, डिसी, कईयों को देखने में क्या लगता होगा ये डिस्की, याद रखना एस के बाद तुरंत सी आ जाता है, तो मोस्टली केसेस में क्या हो जाता है, वो सी साइलेंट हो जाता है। जैसे देखो साइंस की स्पेलिंग, एस के बाद क्या है बेटा, सी है, इसको साइंस नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट है। तो वैसे डिस्क नहीं पढ़ेंगे, डिसी फिर प्लेन, डिसिप्लिन। देखो शुरू में सारे आई आएंगे, आई 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 और लास्ट में आएगा ई, 3 आई लास्ट में 1 ई। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। सेरेमनी, कई बार बोलते हैं ना सेरेमनी, कोई भी प्रोग्राम है या कोई समारोह होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेरेमनी। तो सैर, CRE मनी, सेरेमनी। स्पेलिंग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप उसको 2 या 3 भागों में क्रम्बल कर लो, उसको बांट लो, टुकड़ों में अलग से कर लो। तो सेरेमनी, कोई भी समारोह। पेडेस्ट्रियन, देखो तोड़ लो इसको, पेडेस, कभी भी पेडेस होगा ना तो वो पैरों के लिए होती है, पेडस। ट्रियन, TRIAN, ट्री एन, पेडेस्ट्रियन क्या बन गया, पेडेस्ट्रियन। और पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पैदल यात्री, जो सड़क पर पैदल पैदल चलते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। इसको एक बार बोल के दिखाना जल्दी से, आप लोग मेरे को पता है क्या बोलोगे, ये आपको लग क्या रहा होगा, सर ये तो बहुत आसान चीज है, रिसिप्ट। भाई ये रिसिप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये है रिसीट। पी क्या है यहाँ पे, साइलेंट। आपको रसीद मिलती है, जैसे आप फीस जमा कराते हो कहीं पे भी आपको पर्ची मिलती है, स्लिप मिलती है, तो इंग्लिश में वो रिसिप्ट नहीं होती, क्या होता है, रिसीट। तो RE, रीसीट, पी लगा के भूल जाना, ये पी क्या है, साइलेंट। RE, रीसीट, रिसीट। इसको क्या बोलेंगे, रिसीट, बोले तो रसीद। लास्ट स्पेलिंग को देख लेते हैं, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट क्या होता है भाई, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट क्या होता है, रसीद प्राप्त करने वाला। आपको स्लिप मिल गई ना तो क्या मिल गई, रिसीट। लेकिन जो इंसान रसीद प्राप्त करता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट। तो देखो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, रिसीट, इतनी तो सेम है ना रिसीट तक की, तो REC, लेकिन जो ई है ना अब वो हट जाएगा, RECI, रेसिपिएंट। अब पिंट, PINT, इसको बोलेंगे रिसिपिएंट, रिसिपिएंट। ये क्या होता है, रसीद प्राप्त करता। तो ये था आज का वोकैबुलरी का काम, आपकी वोकैब सेशन की क्लास थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप भी कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे को पूछ डालिए, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपके डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो। आपको डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। अब 5 या 10 मिनट के अंदर ही ऐप में क्लास चलेगी, किस चीज की, प्रोनाउन की। आदित्य भाई क्लास अब होगी ऐप में, अभी होने वाली है, रुको जरा सब्र करो। बिस्कुट में सी का साउंड, भाई कुछ वर्ड्स एक्सेप्शनल होते हैं, कईयों में रूल नहीं लगता है। जय हो पारस सर की, बिल्कुल भाई, पारसनाथ बाबा की जय हो, अच्छी बात है। प्रताप भाई, नाइस सेशन सर, थैंक यू। मनु जी आपको भी थैंक यू, काव्या जी आपको भी थैंक यू। सर आप शैम्पू कौन सा लगाते हो
ये क्या बात पूछी भैया आपने? मैं शैम्पू मैं आपको बता दूंगा, फिर आप बोलोगे सर आप तेल कौन सा लगाते हो, सर आप साबुन कौन सा लगाते हो, या सारी बात पूछोगे फिर तो आप। फिर आप पूछोगे सर आप चड्डी कौन सी पहनते हो, बनियान कौन सी पहनते हो। अरे इंग्लिश की बात पूछो भाई। सर जी रोज चलती है क्लास से। भाई रोज नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे को 2 से 4 और संडे को सुबह 10 से 12। सुधीर आपको भी थैंक यू। चलो भाई मिलते हैं ब्रेक के बाद, बिल्कुल भी जाना नहीं है, हाजिर होना है, खाना पीना खा के जल्दी से 5 मिनट में आ जाना वापस। ऐप वाले यूट्यूब वालों का जुगाड़ फिर बताएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं कल यूट्यूब पे, मिलते हैं कल, अब मिलते हैं ऐप पे थोड़ी देर में।